सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन भगवान लकुलिश जी का प्राकट्य दिन एवं भगवान हनुमान जी का प्राकट्य दिन हम सबके लिए व्रत, त्योहार, उत्सव का दिन है। किंतु वर्तमान की कोरोना संक्रमण की स्थिति में सभी धर्म स्थानों में यह त्योहार उत्सव को सीमित तरीके से देव पूजन तक सीमित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि आज के इस दिन को कम से कम व्यक्तियों के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन हो और हमारा सबका भी कल्याण हो और जो आत्मीय जन यहाँ उपस्थित नहीं है उनका भी कल्याण हो, सब संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करें। भगवान लकुलिश जी के प्राकट्य दिन भगवान लकुलिश जी के अवतरण के बारे में थोड़ा सत्संग करेंगे। वर्तमान कलयुग से पूर्व में और द्वापर के अंत में यानी कि द्वापर और कलयुग के संधि काल में भगवान शिव ने मानव काया में प्रवेश किया, अवतरण किया। इस भूमि भगवान शिव के मानव काया में अवतरण करने से कायावरोहण नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान ने एक हाथ में फल और एक हाथ में दंड धारण किया। वह दंड यानी धर्म दंड, उसे लकुल कहते हैं, इसलिए लकुट धारण किए हुए शिव लकुलिश नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान लकुलिश जी ने 4 शिष्यों को विकसित किया। गर्ग, कुशिक, मित्र कारुष्य। उनको योग विद्या और सनातन संस्कृति के प्रसार हेतु 4 दिशाओं में भेजा और उनके द्वारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का प्रसार हुआ, जिसका वर्तमान काल में भी अनेकों जगह, अनेकों तीर्थ स्थानों में, अनेकों जगह इतिहास में पढ़ने और देखने, दर्शन करने को मिलता है। पुनः भगवान लकुलिश जी ने 1913 में परंपरा शुरू की। पहले गुरु प्रणवानंद जी को, फिर बाद में गुरुदेव कृपालु मुनि जी को, बाद में गुरुदेव राजर्षि मुनि जी को शिव संकल्प के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी, यानी कि विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य हो। प्रणवानंद जी ने ऋषिकेश के पास मुनि की रेत के जंगल में करीब 17 साल तप किया। कृपालु मुनि जी ने शिव संकल्प के कार्य को आगे बढ़ाते हुए कायावरोहण तीर्थ स्थान की स्थापना कर देव मंदिर को श्रेष्ठ रूप से स्थापित करते हुए ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित की कि देश दुनिया के अनेकों आत्मीय जन वहां आए, भगवान लकुलिश जी के दर्शन करें और अपना कल्याण करें। साथ में ही योग विद्या का मार्गदर्शन प्राप्त करें, सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन प्राप्त करें। पूज्य बापू जी यानी कृपालु मुनि जी ने लकुलिश योग विद्यालय की स्थापना की और योग मुमुक्षुओं को मार्गदर्शन मिले ऐसा आयोजन किया। इसके बाद मेरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए सौराष्ट्र प्रदेश के जाखड़ गांव में राजराजेश्वर नाम से तीर्थ स्थान की स्थापना की और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की स्थापना कर देश दुनिया के मुमुक्षुओं को मार्गदर्शन मिले योग विद्या का, ऐसी व्यवस्था थी। साथ में ही लाइफ मिशन संस्था के द्वारा सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का प्रसार का कार्य उत्तम रीति से संचालित हुआ, ऐसा आयोजन किया। गुरुदेव ने 2009 में मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के शिव संकल्प कार्य को आगे बढ़ाओ। भगवान लकुलिश जी ने 2007 में मुझे ध्यान में दर्शन दिया था। भगवान को मैंने वचन दिया कि मैं सनातन संस्कृति पुनरुत्थान कार्य को विश्वव्यापी बनाने उत्तम पुरुषार्थ करूंगा, उत्तम प्रयत्न करूंगा। आगे चलकर मैंने यहाँ कायावरोहण तीर्थ स्थान में लकुलिश धाम नाम से आश्रम की स्थापना की और लकुलिश सनातन संस्कृति प्रबोधन अभियान संस्था द्वारा शिव संकल्प कार्य को विस्तारित करने के लिए आयोजन शुरू किया। भगवान ने कहा कि मेरा शिव संकल्प है,
सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हो। इस हेतु प्रबोधन अभियान चलाना है। हमें प्रयत्न करना है कि मानवों को हमारी सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन मिले। इसके लिए जरूरी है पहले हम संस्कृति के मूल्य को समझे, सीखे और दूसरों को समझाए और सिखाए। प्रबोधन अभियान के द्वारा इस कार्य को विस्तार करने के लिए क्रमशः संस्कृति प्रबोधक शिविर, योग शिविर इत्यादि का आयोजन करते चले गए। लकुलिश योगाश्रमों की भी स्थापना करते हुए इस कार्य को भारत में और विदेशों में मुमुक्षुओं तक विस्तारित करने का आयोजन किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चैत्र पूर्णिमा भगवान लकुलिश जी के प्राकट्य दिन मैंने निर्णय किया कि भगवान ने जो आदेश दिया है कि विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हेतु प्रबोधन अभियान को आगे बढ़ाना है, वह कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मानव समुदाय को जोड़ना होगा और जोड़ने के लिए कुछ तो शुरुआत होनी चाहिए। तो मेरे दादा गुरु ने यानी कृपालु मुनि जी ने इस कार्य को भारत में विदेश में उत्तम रीति से प्रसारित किया। मेरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी ने इस कार्य को और अनेक गुना आगे बढ़ाते हुए उत्तम आयोजन किया। मैंने भी प्रयत्न किया कि कुछ कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इससे तो मैंने पूर्व मंडली, पश्चिम मंडली, उत्तर मंडली, दक्षिण मंडली 4 मंडलियों की स्थापना की। योगाश्रमों की श्रृंखला आगे बढ़े, गुरुकुलों की श्रृंखला बनाने का प्रयत्न किया, गौशालाओं की श्रृंखला बनी और साथ में ही अनेक विधि सेवा की प्रवृत्तियां हो। सबको योग प्रशिक्षण मिले, यज्ञ का प्रशिक्षण मिले, संध्या कर्म कैसे करना, देव पूजन कैसे करना इत्यादि सीखने मिले, 16 संस्कारों का प्रशिक्षण मिले। ऐसा आयोजन शुरुआत की और इस कड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्रबोधन अभियान को आगे बढ़ाने आज चैत्र पूर्णिमा को मैंने निर्णय किया कि हम 11 लाख आत्मीयजनों को प्रबोधन अभियान के साथ जोड़े और शुरुआत करें। क्योंकि पहले शुरुआत तो आएगी व्यक्तियों को जोड़ना और धीरे धीरे सब सनातन संस्कृति समझे और सीखे, अपना कल्याण करें। अब किसी भी व्यक्ति को हम सनातन संस्कृति के मूल्यों के साथ जोड़ने के लिए कुछ तो शुरुआत करनी होगी। तो हम सब कुछ न कुछ तो प्रयत्न करते हैं। तो जब ज्यादा मानव समुदाय को जोड़ना है तो हमने ऐसा आयोजन किया कि कुछ छोटे से ऐसे काम रखे कि जिसके द्वारा व्यक्ति तन मन धन से प्रबोधन अभियान के कार्य को आगे बढ़ाए। और उस कड़ी को जोड़ने के लिए मैंने 2 कार्यों को पसंद किया जो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सके, उसको भी लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसको भी लगे कि मैं भी प्रबोधन अभियान से जुड़ा हुआ हूं, उसको लगे कि प्रबोधन अभियान चलाने में मेरा भी कुछ हिस्सा है। ऐसा मैंने आयोजन किया और वह 11 लाख लोगों को जोड़ने के लिए उनको हमें किस प्रकार जोड़ेंगे, क्या कहेंगे। तो मैंने 2 काम तय किए कि प्रत्येक व्यक्ति 1 सप्ताह में यानी कि 7 दिन में 1 घंटा समय दे, यानी 1 कलाक का समय दे। वह 1 कलाक के अंदर वह अपने इष्ट देव का भजन करे, या तो जिस भगवान को, जिस स्वरूप को मानता हो उनका मंत्र जप करे, या तो उसका जो भी गुरुओं से प्राप्त मंत्र दीक्षा हो उस मंत्र का जप करे, या तो कीर्तन करे या भजन करे। यदि उसको उसमें रुचि नहीं है और उसको इच्छा है कि मुझे शास्त्र पढ़ना है तो रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद अध्ययन करे। यदि उसको लगता है कि मुझे इसमें भी मेरा मन नहीं लगता है तो देव मंदिर में जाए, वहां पर कुछ सेवा पूजा करे। यदि उसको लगता है कि मुझे यज्ञ करना है तो 1 घंटे के लिए यज्ञ करे। यदि उसके सिवा वो कुछ करना चाहता है तो किसी परिचित अपरिचित आदमी जन के यहाँ जाए और 1-8 घंटा बैठकर भगवान नाम की चर्चा करे, भगवान की लीलाओं की चर्चा करे, सनातन संस्कृति के कार्य की चर्चा करे। यदि वो और कहीं जाना नहीं चाहता है, अपने घर में बैठकर फोन के द्वारा भी किसी से बात करके सनातन संस्कृति का प्रसार करे, चर्चा करे। यानी कि 1 घंटा भगवत कार्य के लिए निकालना और वह भगवत कार्य उसकी इच्छा अनुसार कर सकता है। वो चाहे राम को माने, चाहे शिव जी को माने, चाहे माता जी को माने, चाहे हनुमान जी को माने, चाहे उसको अध्ययन में रुचि हो, चाहे उसको प्रचार प्रसार में रुचि हो, किंतु कुछ न कुछ प्रत्येक 7 दिन में यानी 1 सप्ताह में 1 घंटा भगवत कार्य करना है। अपना सांसारिक और काम माया के काम काज से छूट कर भगवत कार्य के लिए कम से कम 1 घंटा 1 वीक में निकालना है। और मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो
जिसको मानता है उसका भजन करो, जिसको जिसमें श्रद्धा है उस भगवान का भजन करो, उस स्वरूप का भजन करो। जो शास्त्रों में रुचि है उस शास्त्रों का अध्ययन करो, किंतु भगवत कार्य के लिए एक वीक में यानी एक सप्ताह में 1 घंटा समय निकालना है। तो इससे 2 काम हो गए, तन भी रुकेगा उसमें और मन भी रुकेगा, क्योंकि 1 घंटे के लिए उसको बैठना पड़ेगा और भगवत कार्य के लिए अपना मन जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा हमने आयोजन किया और मुझे लगता है कि ये ज्यादातर लोग कर सके। और दूसरा कार्य कि तन मन के साथ धन का भी प्रयोग होना चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा कि ज्यादातर संसार के लोग वो कार्य कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रतिदिन का 1 रुपया दान करें। कि यानी कि प्रबोधन अभियान चलाने के लिए हम जो आयोजन कर रहे हैं लकुल सनातन संस्कृति प्रबोधन अभियान के द्वारा भांति भांति कार्यों का, तो वो हर महीने 30 रुपया हमें दान दे कि मुनि जी ये मेरा 30 रुपया प्रबोधन अभियान आगे बढ़ाने में मैं आपको दान देता हूँ। और मुझे लगता है कि 30 रुपया यानी कि दिन का 1 रुपया ज्यादातर लोग कर सकते हैं, यानी कि लाख लोगों में से 99,000 से ज्यादा लोग तो कर ही सकते हैं। हो सकता है कदाचित इससे भी ज्यादा लोग सरलता से 30 रुपया महीने में दे पाए। तो हम ऐसा आयोजन करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैं भी प्रबोधन अभियान का हिस्सा हूँ, किंतु मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे इसी देव का भजन करना है, इसी मंत्र का ही जप करना है, ऐसा नहीं है। मुझे जिस देव में श्रद्धा हो उस देव का मंत्र जप करो, या तो शास्त्र पढ़ो या तो भगवत कार्य और कोई तरीके से भगवत कार्य करो। और साथ में हर महीने 30 रुपया में योगदान दूंगा कि ये योगदान मेरा सनातन संस्कृति प्रबोधन अभियान हेतु होगा। अब वह 30 रुपये का हम क्या करेंगे? तो हम उस 30 रुपये से, जैसे वर्तमान काल में जैसे कोरोना संक्रमण की स्थिति चल रही है, यदि हमारी संस्था के पास इतनी व्यवस्था होती तो हम जरूर एक जगह या तो अनेक जगह कोविड अस्पतालों की स्थापना कर देते, क्योंकि वर्तमान काल की तत्काल आवश्यकता है कि जीवन की रक्षा के लिए व्यवस्था करना। हम समाचारों में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत के लिए भी कई व्यक्तियों को जीवन संकट में होते हैं। तो यदि व्यवस्था होती तो हम तत्काल यही व्यवस्था को प्राधान्य देते कि ऐसा आयोजन किया जाए। तो यदि ये 30-30 रुपया इकट्ठा होता चला जाएगा, कभी आपातकाल है अस्पताल का तो पहले उसको प्राधान्य दिया जाए, कभी बाढ़ आ गई है कोई जगह पे तो वहां पर तो तत्काल आपातकालीन व्यवस्थाएं पहुंचाई जाए, तो कहीं महामारी है तो उसके लिए जो उपचार की जरूरत है वह किया जाए, कहीं अकाल पड़ा हुआ है तो वहां व्यवस्था दी जाए। साथ में कहीं योगाश्रमों की स्थापना की जाए कि जहाँ साधु संत इकट्ठे हो, आत्मीय जन धर्म प्रेमी जन इकट्ठे हो, भगवान का भजन कीर्तन करे, धर्म मार्ग पर आगे बढ़े। कई गुरुकुलों की स्थापना की जाए कि जहाँ पर बच्चे धर्म शिक्षा के साथ भौतिक विद्या सीखे। गौशाला की स्थापना की जाएगी जहाँ गौ माता की सेवा हो। कम से कम खर्च में शास्त्रों को प्राप्ति हो सके ऐसी व्यवस्था करेगी। जैसे भगवत गीता, तो कम से कम खर्च में हम भगवत गीता दे सबको और अपनी अपनी भाषाओं में दे। तो ऐसे अनेक विधि कार्य है, मेडिकल कैंप करना, प्याव लगाना। तो ये 30 रुपये का प्रयोग हम ऐसे कार्यों में करेंगे कि जिससे धर्म संस्कृति का भी प्रसार हो, साथ में अनेक विधि सेवा कार्य हो, और कभी कभार आपातकालीन स्थितियों में जो स्थिति जिस वक्त आपातकालीन है उसको प्राधान्य दिया जाए। और योगदान देने वाले का योगदान कितना है? तो दिन का 1 रुपया। फिर भी जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वही 1 रुपया यानी कि महीने का 30 रुपया वही लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है और बड़े आयोजन करना भी आसान हो जाता है। तो आज मैंने ये तय किया कि हम 11 लाख लोगों को जोड़ेंगे। जैसे रुद्र, आपने देखा कि रुद्र में 11 पाठ होते हैं, एक आवर्तन 11 बार पाठ करने से पूरा होता है। 11 आवर्तन करने से एक रुद्री, फिर और 11 रुद्री करो, एक लघु रुद्र, फिर 11 लघु रुद्र करो, एक महारुद्र, 11 महारुद्र करो, एक अतिरुद्र। तो ये 11 के जो आवर्तन है, हमने भी अभी रुद्र की आराधना कर रहे हैं, अभी यहाँ अतिरुद्र चल रहा है, तो ये तय किया। इसके साथ ही मैंने शुरुआत की सुबह में कि दिल्ली के एक मेरे शिष्य नागेश्वर जी, मैंने उनको फोन किया कि ऐसा मैंने निर्णय किया है। कल शाम को मैंने उनको बात की थी कि मैं ऐसा आयोजन कर रहा हूँ। वो पहले भी मुझे कह रहे थे कि मुझे 1 लाख व्यक्ति जोड़ने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा प्रबोधन अभियान के लिए। तो मैंने कहा आपने मुझे कहा था तो मैं पहला चयन आपका ही करता हूँ कि आप मुझे इसमें 1 लाख व्यक्ति जोड़ने में मदद हो। तो उन्होंने कहा जरूर गुरु जी, मैं 1 लाख का पूरा प्रयत्न करूंगा। फिर दूसरा मैंने रविंद्र गोसाई को कहा कि तू इसमें 1 लाख व्यक्ति जोड़ने के लिए मदद कर, तो उसने हाँ कह दिया। योगेंद्र सिराना को नॉर्थ इंडिया में से मदद के लिए कहा, प्रेम सिंह और उनकी टीम हैदराबाद से,
तमिलनाडु से, केरला से, उन आत्मीय जनों को मैंने कहा कि आप मुझे मददरूप हो कि वहां से दक्षिण भारत में से आप मुझे 1 लाख व्यक्ति इसमें प्रबोधन अभियान में जोड़ने के लिए। तो प्रेम सिंह ने भी मुझे कहा कि हाँ गुरु जी, हम जरूर मदद करेंगे। और वहाँ दक्षिण भारत में से कर्नाटक से प्रेम सिंह, तमिलनाडु से युवराज सिंह, आंध्र से गजेंद्र सिंह, पांडिचेरी से राम सिंह और केरला से मान सिंह जी ने, ये 5 लोगों की टीम ने मिलकर 1 लाख व्यक्ति जोड़ने का विश्वास दिया मुझे। उड़ीसा में मैंने बात की दीपक महापात्रा से और आसाम में बात की मैंने स्वरूप से। उन दोनों ने मिलकर कहा 1 लाख की टीम हम जोड़ेंगे। अहमदाबाद में रणजीत सिंह से कहा तो उन्होंने कहा हाँ गुरु जी, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। फिर ऐसे ही युवा टीम को मैंने कहा कि युवा टीम में बच्चों को कहा कि आप एक टीम बनाओ कि जैसे विजय गोहिल, यकीत पटेल, फिर प्रियांक पटेल, फिर पार्षद चौहान, तो ये सभी बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब टीम बनाओ और धीरे धीरे कार्य करो। ये मैं कोई समय सीमा तो देता नहीं, आपको 6 महीने में पूरा करना है, साल में पूरा करना है। फिर इसके सिवा महिपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, जयेश भाई और ऐसे 11 टीम बनाए और वो प्रत्येक टीम में 2, 5, 10, 20, 50 लोगों को जोड़ते चलेंगे। जैसे हितेंद्र सिंह से मैंने बात की तो सभी ने सकारात्मक विश्वास दिया कि गुरु जी जरूर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और कार्य को आगे बढ़ाने में क्या क्या व्यवस्था की जरूरत होगी सभी मिलकर चर्चा करेंगे। किंतु हम प्रयत्न करें कि हम 11 लाख तक पहुंचाए। और कोई भी कार्य हो, जब शुरुआत करते हैं तो बड़ा लगता है, जब आगे बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ते कार्य छोटा होता चला जाता है और कोई दिनों कार्य संपन्न भी हो जाता है। तो आज चैत्र पूर्णिमा का दिन है, भगवान लकुल जी का प्राकट्य दिन है। संसार में देखने मिलता है कि किसी का जन्मदिन होता है तो सब लोग गिफ्ट लेकर आते हैं, भेंट लेकर आते हैं। अभी तो भगवान का तो जन्मदिन होता नहीं है, तो प्राकट्य दिन है, तो हम भी अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को क्या भेंट दें। पूरा जगत ही उनका बनाया हुआ है, हम भी उनके बनाए हुए हैं, तो हम उनको क्या देंगे। दिया तो उन्होंने है, हमें जीवन दिया है, हमें सुख दिया है, 2 आंखों से देख सकते हैं, 2 कान से सुन सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये सभी उनका ही अनुग्रह है, उनका ही कृपा प्रसाद है। एक बाप के जन्मदिन पर उनका बेटा बाप के दिए हुए 100 रुपया में से 20 रुपया लेकर बाजार में गया और कुछ चीज लाकर बाप को भेंट देता है और बाप खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है तो मेरे लिए भेंट लाया, मुझे बहुत खुशी हुई। और वास्तविकता ये थी, वो बाप से ही 100 रुपया लिया था, इसमें से वो 20 रुपया की भेंट लाया और 80 रुपया अपने लिए कुछ उपयोग कर लिया। तो हम भी सभी यही बच्चे हैं कि हम भगवान को क्या देंगे। फूल उसने बनाया, फल उसने बनाया, हमें सुख उसने दिया, व्यवस्थाएं उसने दी, अनुकूलता उसने दी और उसकी दी हुई अनुकूलता उसके चरणों में रखते हैं। फिर भी हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसी बार हम सब प्रयत्न करेंगे कि आज चैत्र पूर्णिमा के दिन हे भगवान, हम इस संसार में अज्ञानी और अहंकारी लोग बार बार भटक जाते हैं, धर्म की बातें सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। हमें अपने कल्याण के रास्ते को हमें पता नहीं होता है, लगता है कि ये सही है और फिर चल जाते हैं कहीं पर। किंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बार बार हमें अपने कल्याण पथ पर ले चलना। हम गलती करें तो वापस आप खींच कर ले जाना और वही कार्य कराना जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। हम थक जाए, हम हार जाए, पुनः हौसला देना, पुनः ऐसी परिस्थितियां निर्माण करना कि जिस परिस्थितियां हमें पुनः उसी मार्ग पर ले चले कि जो परिस्थितियां हमारे लिए कल्याणकारी हो, सर्व के लिए कल्याणकारी हो। तो आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि आज आपके प्राकट्य दिन चैत्र पूर्णिमा को हमने 11 लाख आत्मीय जनों को प्रबोधन अभियान के साथ जोड़ने का निर्णय किया है। तो हमें पता नहीं है कि हम ये सभी कार्य को कैसे कर लेंगे, किंतु इतना जरूर जानते हैं कि आपकी शरण में आया हुआ हर व्यक्ति महान बन जाता है। एक तिनका भी जब हवा के साथ जुड़ जाता है, हवा उसको उठाती है तो आकाश में उड़ने लगता है। ऐसे ही कोई भी जीवात्मा जब भगवान की शरण में जाता है तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो हम भी प्रयत्न करें कि प्रभु हम आपके प्रबोधन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। हम कभी कमजोर हो जाए तो आप परिस्थिति ऐसे निर्माण करना कि पुनः हम आगे बढ़ जाए। हम कभी अज्ञान अहंकार में भटक जाए तो प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करना कि पुनः वही मार्ग पर चले और हमारे लिए सिर्फ एक ही मार्ग रहा हो कि जो प्रबोधन अभियान का हो, जो शिव संकल्प का हो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। मैं सभी आत्मीय जनों को कहता हूँ, आप सभी की इस बातों को गहराई से धारण करना। ये जीवन तो बुलबुले की भांति है,
अभी वर्तमान कालीन स्थिति जैसे देखते हैं, कोरोना के संकट में अनेक आदमी जब परिचित अपरिचित लोग मर रहे हैं, किंतु इसके पहले भी तो मरते थे। कोई एक्सीडेंट में मर रहा था, कोई हार्ट अटैक से मरता था, कोई कैंसर से मरता था। अभी थोड़ी स्थिति बदली है और ये महामारी फैली हुई है। तो मृत्यु कोरोना नहीं था तभी अनेकों की आ रही थी, और जब कोरोना नहीं रहेगा तभी भी मृत्यु आएगी। जो कोरोना से मान लो हम बच भी जाएंगे तो भी वो जातक से ही ध्रुव मृत्यु, कि जो कोरोना से बच जाएंगे तो भी कोई 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल कभी तो मृत्यु आएगी। तो हम हमारे जीवन काल में ऐसे कार्य करें कि जो कार्य सिर्फ मैं और मेरे लिए ही नहीं, अपने लिए और अपनों के लिए ही सीमित ना हो, क्योंकि जो कार्य भगवत कार्य हो, जो कार्य परमार्थ कार्य हो, और जो कार्य करने में हमें स्वयं को भी महसूस हो कि मैंने मेरे स्वार्थ के लिए कार्य नहीं किया है, परमार्थ के लिए कार्य है। और कार्य करने में इतना ही कार्य न करें कि जितनी अपनी क्षमता है। भगवान ने कहा कि मेरे 3 प्रकार के शिष्य, मेरे 3 प्रकार के कार्य करता। कनिष्ठ, जितना होगा इतना कार्य करूंगा। मध्यम, कि अपनी क्षमताओं से ज्यादा कार्य करना, चैलेंज स्वीकार लेना और उसी कार्य को संपन्न करना। और उत्तम, यानी अशक्य लगने वाले कार्य को स्वीकारना और उसको सफल करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना। हम सभी भगवान लकुलिश जी के उत्तम कार्यकर्ता बने, उत्तम शिष्य बने, और हम उत्तम शिष्य बनने के लिए, उत्तम कार्यकर्ता बनने के लिए पूर्ण प्रयत्न करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम कहीं चूक जाए, हम कहीं भटक जाए तो आप पुनः ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो कि हमारे लिए एक ही रास्ता बाकी बचे कि हम उत्तम कार्यकर्ता ही बने रहे। आज अतिरुद्र यज्ञ के चतुर्थ दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, मैं भगवान लकुलिश जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये अतिरुद्र महायज्ञ का कार्य हम कर रहे हैं, इसमें जो जो आत्मीय जन यजमान के रूप में अपना दायित्व निभाते हुए कुछ न कुछ सहयोग करते हुए ये अतिरुद्र यज्ञ संपन्न करने के लिए सहयोगी बन रहे हैं, आप उनका और उनके परिवार का कल्याण करना। जो आत्मीय जन इस अतिरुद्र यज्ञ संपन्न करने यहाँ उपस्थित रहकर आहुति देते हुए और सहयोगी बनते हुए जो कार्यरत है, उनका और उनके परिवार का कल्याण करना। जो ब्राह्मण गण इस कार्य को सफल करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका और उनके परिवार का कल्याण करना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो आत्मीय जन इस अतिरुद्र महायज्ञ के लिए कार्यशील है, क्रियान्वित है, उनका और उनके परिवार का कल्याण करना। हे प्रभु, हम सबका कल्याण करना। पूरी मानव जाति वर्तमान में कोरोना संकट में जूझ रही है, आपसे हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि मानव जाति को कोरोना के संकट से मुक्त करे, उनकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे और हम सब कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़े, सबका कल्याण करे। ओम जय भगवान।